किसी भी व्यक्ति को अपने परिवार की बहन बेटियों को, बहुओं को बचाने के लिए यहाँ ना पड़े और हम न लें, उसका धर्म बचाने के लिए यहाँ ना पड़े और हम न लें, हम उसको नागरिकता दें, ये गलती हम नहीं कर सकते मान्यवर। हम जरूर उनको स्वीकारेंगे, संवैधानिक सम्मान भी देंगे और पूरे विश्व के सामने सम्मान के साथ खड़े करेंगे। उन्होंने कहा कि 2 नेशन थ्योरी श्री सावरकर की थी या नहीं थी, इस विवाद में मैं जाना नहीं चाहता, मगर जिन्ना साहब ने जब 2 नेशन थ्योरी इवॉल्व करी, प्रचारित करी और विभाजन हुआ, आप कांग्रेस पार्टी ये बताए भला विभाजन क्यों स्वीकार किया? रोका क्यों नहीं? क्यों रोका नहीं? तो किसने साइन किया? मान्यवर महात्मा गांधी ने कहा था, मान्यवर महात्मा गांधी ने कहा था कि इस देश के अगर टुकड़े होंगे तो गांधी जी के मृतदेह पर होंगे, और कांग्रेस पार्टी ने धर्म के आधार पर इस देश के विभाजन को स्वीकार कर ये सारी चीजें आज इसके आधार पर, मान्यवर धर्म के आधार पर देश का विभाजन कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया था। ये ऐतिहासिक सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता। मान्यवर बाद में पूछो। मान्यवर दयानिधि मारन जी ने कहा कि आप पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को मानते हो, उसके नागरिकों को नहीं मानते हो। दयानिधि मारन साहब, आपको वास्तविकता मालूम नहीं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भी हमारा है, उसके नागरिक भी हमारे हैं, और आज भी कश्मीर की असेंबली के अंदर 26 सीट हम इसके लिए रिजर्व रखे, 24 सीटें रिजर्व रखे हैं। आपको मालूम नहीं है? बोलना सरल है और बोले के हिसाब से करना बड़ा कठिन है। और मान्यवर, उन्होंने कहा श्रीलंका के लोगों को क्यों नहीं दिया? मैंने सुबह भी जब पुनर्स्थापन के वक्त विरोध आया था तब कहा था कि अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार से नागरिकता दी गई है। जैसे विभाजन के बाद सभी को दी गई, जो आए वो सभी को दी गई। 71 में बांग्लादेश से आए दी गई, दंडकारण्य में 1959 में जो बांग्लादेश से आए दी, तमिलनाडु के जो भाई लंका से आए उसको भी दी गई। 3 लाख लोगों को उनकी प्राकृतिक वृद्धि के साथ श्रीलंका की नागरिकता लाल बहादुर शास्त्री और बंडार नायक के बीच 64 में जो समझौता हुआ, ये एक सेकंड, मैं वो वहां से नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि इसमें भी प्लीज, इसमें भी एग्रीमेंट था भाई, इसमें भी एग्रीमेंट था। बैठे, उसके बाद में भारत सरकार 5.25 लाख लोगों की वृद्धि के साथ 1979 में दी। उसके बाद शेष रह गए 1.5 लाख लोगों को सरकार के समझौते के तहत या तो वहां जाए ऑप्शन दिया। 75,000 लोग वहां गए, 75,000 लोग यहाँ है। ये जब नागरिकता दी लंकन तमिलों को, तब बांग्लादेश वालों को नहीं दी थी, पाकिस्तान वालों को नहीं दी थी। युगांडा आए तब बांग्लादेश वालों को नहीं दी थी, अफगानिस्तान वालों को नहीं दी थी, पाकिस्तान वालों को नहीं दी थी। हर बार जो किया वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम। प्लीज मुझे सुन लो ना, आपको बाद में पूछेगा। मान्यवर, जब भी नागरिकता के बारे में कोई इंटरवेंशन हुआ है, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हुआ है। युगांडा के लिए जब नागरिकता दी तब देश भर से, दुनिया भर से आए सारे लोगों को नागरिकता नहीं दी थी, सिर्फ युगांडा से जो भारतीय आए थी। इसलिए इस बार ये 3 देशों से जो धार्मिक लघुमती आई है, इसको नागरिकता दी है। किसी को भी नागरिकता न देने का कोई इसमें दुर्भावना नहीं है, ना तमिलों को है, ना लंका से आए हुए शरणार्थियों को है। क्योंकि ये एक 3 देशों के जो धार्मिक शरणार्थी आए हैं उनको एड्रेस करने के लिए ये लेकर आए, इसलिए हो रहा है।